आज ही के दिन धरती पर अवतारित हुई थी पुण्य प्रदायिनी मां गंगा, जिसे करोड़ों सनातन परंपरा वाले लोग गंगा दशहरे के रूप में बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार हर की पैड़ी पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। जहां एक तरफ वीकेंड और गंगा दशहरे की वजह से भारी यात्रा देखने को मिली और इसी बीच भारी मात्रा में भी भीड़ हरिद्वार में उमड़ी। आपको बता दें दूसरी तरफ भारी भीड़ को देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र बता दें कि 10 जोन में बांट दिया गया था और गंगा दशहरा स्नान पर्व को लेकर यातायात रूट डायवर्जन प्लान भी तैयार किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि 18 जून निर्जला एकादशी का स्नान संपन्न होने तक ये अब पूरी तरीके से जो रूट डायवर्जन प्लान है वो लागू रहेगा। ऐसे में इन 10 जोन में इस मेला क्षेत्र को बांटा जाएगा, जिसको लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आपके परिवार में धन धान्य की, ऐश्वर्य की, वंश की वृद्धि हो, ऐसी कामना हम भगवती गंगा जी से करते हैं। देखिए किस प्रकार से आज लाखों लोग इस हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान का आनंद लेकर अपने 10 प्रकार के पाप, कायिक, वाचिक, मानसिक, अर्थात 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पापों को नष्ट कर इसी जन्म में पुनर्जन्म का भाव लेते हुए अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए जीवन को। उत्तराखंड में इन दिनों उद्यान घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ताओं ने रविवार को मंत्री गणेश जोशी का पुतला दहन कर नाराजगी जताई और उनके इस्तीफे की मांग की है। करोड़ों के उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच हो रही है और इस घोटाले में कई अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। उद्यान घोटाला केस में विभाग के पूर्व निदेशक एच.एस. बवेजा और साथ ही साथ पूर्व मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल राजेंद्र कुमार सिंह समेत कुल 26 लोगों से सीबीआई ने पिछले दिनों पूछताछ की। इसमें उत्तराखंड के विभागीय अधिकारी और जम्मू कश्मीर और हिमाचल की नर्सरी से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं। वहीं इस मामले में विपक्ष ने उद्यान मंत्री गणेश जोशी की भी जांच कराए जाने की मांग की है, तो वहीं इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सीबीआई जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है और उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घोटाले में मंत्री से लेकर विधायक तक की भूमिका संदिग्ध रही है। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए। कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस से कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज़्यादा। विधानसभा की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस रविवार को देर शाम को करने जा रही है, यानी कि आज शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई महीनों से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। और भी कुछ ऐसे मामले हैं जो उन्होंने बोले हैं, उनके कई ऑडियोज़ आए हैं जो बहुत ही अपमानजनक है एक जाति विशेष के लिए। वो सारी चीज़ें लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बद्रीनाथ विधानसभा के लोग अंकिता को वोट देंगे, SSC भर्ती घोटाला और पटवारी पेपर लीक के खिलाफ वोट देंगे, रोजगार के लिए वोट देंगे। और ये ज़रूरी भी है, जब हाथी मदमस्त हो जाता है तो अंकुश से उसको काबू में लाया जाता है और लोकतंत्र में यह अंकुश जो है महावत के रूप में जनता के हाथ में होता है। इस सरकार के कुनीतियों के खिलाफ केदारनाथ में सोने की चोरी की घटना होने के बावजूद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जांच नहीं बैठाई। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है वहाँ के लोग कांग्रेस के पक्ष में मतदान देंगे। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, शंकराचार्य के अपमान को लेकर भी नाराज़ थे क्योंकि शंकराचार्य जी की जो कर्मभूमि है या उनकी तपोस्थली है वो जोशीमठ है और वहाँ उनका एक पीठ भी है और जिस हमारे शंकराचार्य जी का अपमान किया है वो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं हैं। तो उनकी वजह से भी हमको वोट पड़ेगा। रही मंगलौर की बात, तो मंगलौर में इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हारा लोकसभा का, उसके बावजूद भी काजी निजामुद्दीन जी की विधानसभा में 23,000 वोटों से
उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भाजपा अब आगे की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा में जुटी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में प्रदेश कोर कमेटी की शनिवार शाम को बैठक हुई थी। उसके बाद रविवार को प्रदेश नेतृत्व ने संगठन के सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों, मोर्चे के अध्यक्ष और अपने विचार उन्होंने रखे हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने भी सभी पदाधिकारियों का इस बड़ी जीत पर धन्यवाद जताया। आपको बता दें कि आगामी दिनों में प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी तैयारियों का पूरी तरीके से इंतजाम कर रही है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हमारा पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है वो तैयारियों में जुटा है। हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं और जल्द ही हमारे पर्यवेक्षक उन जिलों में जाकर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को तैयार करेंगे। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक समाप्ति के बाद हम कल परसों में जो हमारे संगठनात्मक 19 जिले हैं, 19 जिलों के लिए हम 2-2 कार्यकर्ताओं का पैनल हम भेजने वाले हैं। वो जाके प्रत्याशियों के नाम लाएंगे और बाद में सर्वे के आधार से कार्यकर्ताओं के सुझाव के आधार पर हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। क्योंकि अभी चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश देहरादून नेशनल हाईवे से लेकर सर्विस रोड और तो और लोकल रास्तों पर भी गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। घंटों तक ये गाड़ियां इस जाम में फंसी रहती हैं। इस भयंकर जाम में फंसे लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए रुख कर रहे हैं, मगर बाइक हो या कार हो या फिर अन्य वाहन, सब हाईवे पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। इस भयंकर भीड़ और जाम को खुलवाने में पुलिस की भी पसीने छूट रहे हैं और जाम में फंसे लोगों का तो बुरा हाल ही हो रहा है। बता दें कि एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने खुद मौके पर उतरकर संभाला और साथ ही साथ इस पूरी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा। हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया तो वहीं बाहरी गाड़ियों को शहर से जिस तरीके से आने के लिए रास्ते खोले गए हैं वहां पर प्रबंध किया है और ऐसे में जो बाहर से आई हुई गाड़ियां हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। दशहरा और साथ में लॉन्ग वीकेंड के कारण काफ़ी ज़्यादा दबाव आज ट्रैफिक का है। बहुत सारा ट्रैफिक आज हमारी पार्किंग ऑलमोस्ट सभी फुल हो गई है। बैरागी हमारा इस समय एक्टिवेट है, रूट डाइवर्जन हमारे द्वारा किया गया है। उसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस समय हमारा आ रहा है। हम इसकी एक्शन के लिए हम लोग सभी ऑफिसर्स जितने हमारे जोन और सेक्टर में लगे हैं, सारे थाना प्रभारी लगे हैं और जल्दी ही हम लोग जो हमारे प्रयास है उसमें हम फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।